blessings for all nations. खुदावंद का कलाम बारहा हमें इंतबाह करता है, होशियार रहने के लिए कहता है, खबरदार रहने के लिए कहता है। और यकीनी तौर पर जब भी कलाम अक़दस जो है बयान किया जाता है, बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करने में कादिर है। हालेलुया। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से तिलावत की जाएगी। नहायत इज्जत और तकरीम के साथ इसको सुने। जब यीशु हेरोदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की निगहबानी करेगा। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज हम इस बात को देखेंगे कि मसीह की तलाश किसको है और कैसी होनी चाहिए। बारहा हम जो है वो ये 24 का दिन जो है कैरल सर्विस के जरिया से मनाते हैं। घर घर जाकर बिशारत दी जाती है। हम गलियों में जाकर लोगों के सामने अल-एलानिया इस बात का ऐलान करते हैं कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन जिनको याद करते हुए, उसकी खुशी को याद करते हुए, उसकी पैदाइश को याद करते हुए हम खुशी मनाते हैं और बिशारत का काम सर अंजाम देते हैं। खुदा ताला की जात ने ये तो बात तक हम तक जो है वो बाद में पहुंची, लेकिन खुदा ताला की जात ने उस वक्त जो है मलाइक की ड्यूटी लगाई है। मलाइक को कहा है कि जा उस जमीन के ऊपर और सबसे पहले जाकर क्या कर, तुम गलसा मरियम के पास जा, उस मरियम कवारी के पास जा और उसको कहे कि तेरे एक क्या होगा, बेटा होगा, रूहुल कुद्दस तुझ पर साया करेगा और वो मौलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब याद रखिएगा ये मलाइक हैं जो बिशारत दे रहे हैं। यहाँ पर भी हमने मलाइक को देखा है, फरिश्ते को देखा है, और जब हम मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं तो वहां पर भी जो है वहां पर भी फरिश्ता आकर उसको इसी बात की बिशारत देता है। और जब ये बिशारत होती है उसके बाद फिर चरवाहों के ऊपर ये बिशारत होती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि मजूसी जो है वो पूरब से आए हैं और किसको ढूंढते हैं, किसको? उन्होंने क्या कहा था, क्या कहा था? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो, एक बात याद रखिएगा, बादशाह जमीन पर ओहदा दिया जाता है,
बादशाह बनाया जाता है, बादशाह पैदा कोई नहीं होता। ये सिर्फ वाहिद खुदावंद यीशु की जात है जो बादशाह पैदा की। बादशाह जमीन पर बनते हैं, लेकिन यहां पर मलाइक जो है जो बशारत दे रहे हैं। मजूसी पूरब से कई मजूसी आए हैं और इस बात को ढूंढ रहे हैं कि जो पैदाइशी तौर पर बादशाह है, जो इलाही तौर पर बादशाह कहलाया गया है, जो खुदा की तरफ से बादशाह होकर आया है, वो कहां है। तकरीबन जब हम इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं तो तकरीबन कहते हैं कि 12 के करीब जो थे वो मजूसी आए थे। यहां पर जैसे लिखा है कई मजूसी, तो कितने के करीब थे? तकरीबन 12 के करीब थे। लेकिन जब हम आगे देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह तक, तो 3 मजूसी जो है वहां पर पहुंचते हैं। इन बातों को, इन वाकयात को याद रखिएगा। जब मजूसी आते हैं तो हेरोदेस बादशाह उनको बुलाता है, क्योंकि उसने सुना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह कहां है। वो बादशाह जो पैदा हुआ है, जो बादशाह पैदा हुआ है। कितनी कमाल की बिशारत है। उनकी हिम्मत देखें, उनका जोश देखें, उनका बलबला देखें, कैसी बात कमाल गवाही है। एक बादशाह के सामने एक बादशाह की बात कर रहे हैं। एक बादशाह के सामने जो मौजूदा हाकिम है। आज हमारे अंदर भी ऐसी गवाही होनी चाहिए। आज हमारे अंदर भी ऐसी जो है वो जोश होना चाहिए। आज हमारे अंदर भी ऐसा ईमान होना चाहिए कि वक्त हाकिम के सामने या कोई भी इस तरह के हालात क्यों ना हो, हम अपने बादशाह का इनकार ना करें। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। मजूसी को एक दिन का सफर करके नहीं आए, वो पूरब से आए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि तहकीक के लिहाज से जब हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक इंडिया से गया था, एक जो है कहां से, और एक जो था वो पर्शिया का था, फारस का, और एक जो था यानी तीसरा जो था वो कहते हैं कि इथोपिया का था। ये क्या सराई जो है वो की जाती है, लेकिन वो चाहे जहां कहीं से हो, लेकिन उनका एक तवील सफर रहा है। क्योंकि जब वो हेरोदेस बादशाह के पास आते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब वो इस बात को सुनता है तो उसके दिल में क्या होता है, गुस्सा उभर आता है। और वो क्या करता है कि वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर जारी कर देता है। क्या करता है? ऑर्डर जारी कर देता है कि जो 2 साल और 2 साल से कम बच्चों के जो है क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। अब इसके बताने का मकसद क्या है? चंद बातें होंगी, इसको गौर से सुनिएगा। बताने का मकसद ये है कि 2 साल के करीब तकरीबन जो है खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में मौजूद है, लेकिन किसी ने उसको खातर में नहीं लाया। मजूसी पूरब से आ गए हैं, चरवाहों ने सुना है, वो वहां से चल पड़े हैं, वो जाकर वहां पर सिजदा कर रहे हैं। वक्त हाकिम परेशान हो चुका है, हर तरफ जो है एक शोर और शोरो गुल है। ये बात धूम मच चुकी है। यहूदी और फकीह फरीसी जो है, काहिन जो है, वो तमाम मुकद्दस और रात को पढ़ रहे हैं और
और वो पढ़ते हैं और शरा के आलिम हैं, लेकिन क्या है 2 साल वहां पर गुजरने के बावजूद जो है कोई शख्स इस बात की परवाह नहीं करता कि मसीह खुदावंद उस जगह पर पैदा हो। हेरोदीस ने जब इनको बुलाया फकीहों और फरीसियों को, तो वहां पर क्या लिखा है कि मसीह की पैदाइश बताओ कहां होगी। तो क्या वहां पर कहते हैं कि मसीह की बाबत ये लिखा है कि यहूदिया के। अब देखें कि उनको पता है, क्या है जी, पता है। आज कितने लोग जो घरों में मौजूद है उनको भी पता है। आज कितने लोग हैं उनको पता है और घरों में मौजूद है, लेकिन कंसीडर कोई भी नहीं कर रहा कि मैं मसीह खुदावन की पैदाइश को मनाऊं। अब मलाइक वहां पर क्या करते हैं, फरिश्तेगार क्या करते हैं, फरिश्तेगार ये करते हैं कि जैसे ही खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो लिखा है आसमानी लश्कर जो है वहां पर क्या कहते जाहिर होता है, आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन लोगों में जिनसे वो सुना। फरिश्ते आसमान पर जिन्होंने उसी कह सकते थरथली मच गई आसमान के उत्ते। फरिश्ते खुशी से इधर उधर घूमते हुए एक दूसरे को जरूर है कि मुबारकबाद भी देते होंगे कि आज इंसान की निजात का रास्ता। हम गीत गाते हैं, ले ओ आदमा तेरी, ले ओ आदमा तेरी गल बन गई है, दोबारा तेरी बल्कि वल बन गई, चंगी पड़ी बन गई। लेकिन आज कितने लोग मसीह खुदावन की पैदाइश को जानते हैं लेकिन घरों में मौजूद हैं। जितने लोग अपने दिलों में जो है वो तमाम बातें रखे हुए अपने घरों में मौजूद हैं। बेटी ने बहुत अच्छी स्पीच दी और मैं कहता हूँ हैवी स्पीच दी कि हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं लेकिन हमारे दिल वहीं के खुदावंद के कलाम वाली गल जी ना ओनू ना पूरा करया करोगे तो दिल जिहड़ा लाज दे। जब आप खुदा को ही दिल नहीं देंगे जो तब्दील करने में कादिर है तो फिर लाज और हिलाबाजी रहेगा। खुदा को वो दिल दे ताकि वो उसको नया बना दे। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों आज वक्त है, मजूसी इतनी दूर से आ चुके हैं, चरवाहे बात को सुनते ही उठ खड़े हुए हैं, फरिश्तेगार बिशारत दे रहे हैं और चरवाहे यहां तक नहीं रहे, वहां से निकलकर लोगों तक वो बात पहुंचाई है। तो हमने भी कैरल सर्विस की है जी। और मुझे हैरानगी हुई है कैरल सर्विस में लोग पास से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे किसी को पता ही नहीं है कि ये जो बात हो रही है ये क्या है। बिल्ली को देखकर कबूतर क्या करता है, क्या कर लेता है? तो बिल्ली क्या करती है, उसे प्यार करती है। जब आप मसीह की बिशारत को देखकर आंखें बंद कर लेंगे, आंखें मूंद लेंगे, अपने सरों को खुदावंद के दर पर की बजाय किसी और दर पर झुकाएंगे, अपने फेस को खुदावंद की बिशारत से मुंह मोड़ लेंगे, तो फिर याद रखिएगा खुदावंद खुदा लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसके क्या किया जी, फरजंद बनने का। और जो लोग मुंह मोड़ लेंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे, वो खुदा के फरजंद नहीं बन सकेंगे। और ना वो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, एक आवाज में, मैंने बड़ी मर्तबा ये कहा है, ये सबको आती है, ये अपने ईमान का इजहार करे, ये मिल के पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16, क्योंकि
जोरदार तालियां हो। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। ऐसा हो सकता फिर यीशु जी ने फेर लिया तो वो ईमान ला सकता है। जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। जिन्होंने सर फेर लिया, जिन्होंने मुंह फेर लिया, वो हलाक हो जाएंगे, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे इस खुशखबरी को। क्योंकि फरिश्ते कहते मैं तुझे बड़ी खुशी की बिशारत देता, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की पाए। तो मेरे अजीजों, आज का पैगाम यही है, अगर आप मसीह को मिलना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अपने इरादे को मुस्तकिल कीजिए, इस्तेकाम बख्शिए। इतना लंबा सफर करके जो मजूसी आ चुके हैं, तो हम घरों से निकल नहीं सकते। घरों से निकले, मसीह को ढूंढे, मलाइका आपकी रहनुमाई करेंगे, खुदा आपको रहनुमाई देगा जैसे उसको तारे ने रहनुमाई दी। इसलिए मेरे अजीजों, आज मसीह को पाना चाहते हैं तो घरों से निकले, मसीह को कंसिडर करें। वो 2000 से ज्यादा साल पहले पैदा हो चुका, लेकिन आज भी हम उसी बातों में हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज यहां से उसको ढूंढे। आज का क्रिसमस जो है, आज की रात जो है, मैं समझता हूं आज आप अहद कर सकते हैं कि खुदावन तू पैदा तो हुआ, लेकिन हम शायद उस वक्त गफलत में थे। लेकिन आज हम खुदावन खुदा इस बात को मानते हैं कि हम गफलत में थे, लेकिन आज हम तुझे दिल में वेलकम कहते हैं, अपने घरों में वेलकम कहते हैं, अपनी जिंदगी में वेलकम कहते हैं। और दिलो जान से मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे तलाश करता रहूंगा जब तक कि तू मिल न जाए। और जब तू मिले तो मैं सारी उम्र जो है वो तेरे नाम पर लगाऊं। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा। खुदा उनके मुकद्दस और पाक नाम के पढ़े जाने और बयान किए जाने पर हम सब पर बरकत हो। आमीन।